श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतराम। हर हर महादेव। सर्वेषां हार्दिकम स्वागतम अभिनंदनम। आज हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेके बैठे हैं। विविध प्रश्न आते रहते हैं, यथासंभव उसका समाधान करने का प्रयास भी किया जाता है। आज भी प्रश्न आए हैं, कई लोगों के फोन भी आए। लोगों ने कहा कि हमारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दें, तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेके बैठे हैं। पहला प्रश्न आया है सितारगंज उत्तराखंड से, श्री अभिषेक पांडे जी। ये पूछ रहे हैं कि 6 शास्त्र कौन कौन से होते हैं। बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया है आपने। देखिए, प्रश्न आने चाहिए, प्रश्नों के उत्तर भी आने चाहिए। जिज्ञासुजन जिज्ञासा प्रकट करे, तभी ज्ञान का वर्धन होता है। हाँ, प्रश्न पूछने का तरीका होना चाहिए। प्रश्न और आरोप में अंतर होता है। प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर मिलेगा। हम नहीं दे पाएंगे, हमसे बड़ा जो विद्वान होगा वो देगा। वो भी नहीं दे पाएगा तो उससे जो बड़ा विद्वान होगा वो देगा। धरती जौ जौ आगर है, विद्वानों की कमी नहीं है। बस हमें प्रश्न पूछने का तरीका चाहिए। हम जब विनम्र भाव से प्रश्न पूछते हैं तो उसका समाधान भी होता है। आपने 6 शास्त्रों के विषय में पूछा है कि 6 शास्त्र कौन कौन से हैं। तो पहले हमें ये जानना होगा कि शास्त्र क्या होते हैं। शास्त्र के मानक पे जो ग्रंथ खरे उतरते हैं वही शास्त्र है ना, तभी हम गणना कर पाएंगे। तो कहते हैं चतुर्दश विद्या स्थानानि शास्त्राणि प्रचक्षते। जो चतुर्दश विद्याओं का स्थान है वही शास्त्र है। कुछ विद्वानों के मत से 18 विद्याएं हैं, उसमें 4 पुराणों को भी ले लेते हैं, तो 18 विद्या अर्थात विद्या स्थानानि शास्त्राणि। तो ये विद्या स्थानानि शास्त्राणि कानि कानि? त्वंगानि सहिता वेदा, मीमांसा न्याय विस्तरः, धर्मशास्त्र पुराणंच एता विद्या चतुर्दश। अर्थात वेद और वेदों के 6 अंग, 4 वेद, षड वेदांग 10, मीमांसा 11 हो गया, न्याय 12 हो गया, धर्मशास्त्र 13वां हो गया और 14वां आपका पुराण हो गया। तो जब हम इसको लेते हैं तो फिर ये होता है कि वेद 4 और वेदांग 6, 10 मतलब ऐसे 14। ये तो 14 की संख्या हो गई। 6 शास्त्र कैसे कहेंगे? तो 4 वेद मिला के वेद, षड वेदांगों को मिला के होता है वेदांग। अर्थात वेद, वेदांग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 6 शास्त्र माने गए। 6 शास्त्रों की अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक शास्त्र की एक पुस्तक, दूसरे शास्त्र की दूसरी पुस्तक। अर्थात कोई चयनित 6 ही पुस्तकें ऐसी हैं जो 6 शास्त्र कहे जाएंगे। इन्होंने आगे ये भी पूछा है कि मैंने तो अभी तक यही पढ़ा है कि जो व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्प और शिक्षा, यही 6 शास्त्र है। अभिषेक जी, ये 6 शास्त्र नहीं है, ये षड वेदांगानि सन्ति। ये षड वेदांग है। कुछ लोग षड दर्शनों को भी 6 शास्त्र कह देते हैं। ये वो षड दर्शन है, ये षड वेदांग है। षड वेदांगों को मिला के एक शास्त्र होता है। तो 4 वेदों को मिला के एक हो गया वेद, वेदांग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण। इसमें कई पुस्तकें हैं। अब आप देखिए, वेदों में भी 4 भाग हो गए, उसमें भी यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, बहुत सारी शाखाएं भी अपनी चलती है। इसके बाद आगे आते हैं आप वेदांगों पे। तो वेदांग में व्याकरण, पाणिनि के पूर्व 8 वैयाकरणों का नाम आया है। तो विविध प्रकार से व्याकरण भी लिखे गए हैं। तो व्याकरण के भी बहुत सारे ग्रंथ हो जाते हैं। जो भी व्याकरण के ग्रंथ पाणिनि तक लिखे गए हैं वो शास्त्र में आएंगे, व्याकरण शास्त्र में आएंगे। पाणिनि के बाद जो व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं उसको शास्त्र में गणना नहीं करेंगे। ज्योतिष हो गया, ज्योतिष भी 3 प्रकार की हो जाती है। सिद्धांत ज्योतिष, फलित ज्योतिष, संहिता ज्योतिष। इसमें भी कई पुस्तकें हैं जो शास्त्रों के प्रमाण पे खरी उतरती है। वैसे ही आपका शिक्षा ग्रंथ हो गया,
अब याज्ञवल्क्य शिक्षा अलग हो जाता है, पाणिनि शिक्षा अलग हो जाती, ऐसे करके शिक्षा ग्रंथ है। कहने का मतलब ये है कि इन षड वेदांगों में भी एक एक वेदांग की कई पुस्तकें हैं, वो सारी शास्त्र के अंतर्गत ही आती हैं और सब मिला के वो वेदांग बोला जाता है। वैसे ही आगे मीमांसा है, न्याय है, अब इसी में दर्शन आदि सब कुछ आ जाएंगे। फिर आगे धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्रों के विविध ग्रंथ उस धर्मशास्त्र के अंतर्गत आ जाएंगे। और आगे आपका पुराण, अष्टादश पुराण हो गया। अष्टादश पुराणों में कहते हैं मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते, ये अष्टादश पुराण हैं। तो ये मिलाकर के 6 शास्त्र होते हैं और शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। अब कुछ के मत में तो ये होता है कि अब जैसे आर्य समाजियों के, अब उनकी तो भिन्न ही कथा है, कभी चर्चा पूरी नहीं करेंगे, उखड़ जाएंगे, झगड़ा कर देंगे, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी विकट समस्या। पुराण प्रमाण ही नहीं है, तो कैसे पुराण प्रमाण नहीं है? शास्त्र प्रमाण है तो शास्त्र में पुराण भी शास्त्र के अंतर्गत आता है। छठा शास्त्र पुराण ही है। और यदि पुराण छठा शास्त्र नहीं है तो छठा शास्त्र है कौन? फिर आप 6 शास्त्रों के नाम बता के दिखाएं। तो उस समय तो ये भाग जाते हैं, उस समय तो गुस्सा है, उस समय इनके विचार से जो ग्रंथ होगा बस उसी को बोलेंगे। खैर, हम इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमने जो पढ़ा है, जो गुरुओं से सीखा है, मात्र मैं वही बता रहा हूं। जो हमने जिन कुछ ग्रंथों में पढ़ा, जो प्रमाण आया वही। अब किसी के मत अलग अलग हो सकते हैं, मत भिन्नता हो सकती है। आगे एक प्रश्न आया है बलिया से। बलिया से नागेश दुबे जी ने प्रश्न किया है, क्या शिव पुराण पुराणों के अंतर्गत आता है कि नहीं? नागेश जी, आपने भी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सामान्यतः हम शिव पुराण को भी 18 पुराणों के अंतर्गत ऐसा मान चुके हैं, एक भ्रम सा हो गया है कि नहीं, ये भी अष्टादश पुराण के अंतर्गत ही है। लेकिन जो अष्टादश पुराणों का नाम आता है, मद्वयम, म से प्रारंभ होने वाले 2 ग्रंथ, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव, भ से 2 पुराण हो गए, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम, व्र से 3 पुराण हो गए, व चतुष्टयम, व से 4 पुराण हो गए। अनाप लिंग कुस्कानी, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, लिंग से लिंग पुराण, ग से गरुण पुराण, अनाप लिंग कुस्कानी, कुश से आपका कुष्मांड पुराण। ये 18 पुराण हो गए। इसमें शिव पुराण का कहीं नाम नहीं आया। जब हम अष्टादश पुराणों के विषय में कहीं भी पढ़ेंगे कि अष्टादश पुराण कौन कौन से होते हैं, तो यही 18 पुराणों के नाम आते हैं। शिव पुराण का वहां कहीं भी नाम नहीं आता। तो सामान्यतः हम अपने विचार से ये लगाते हैं तो शिव पुराण उपपुराण होगा। तो उपपुराणों की भी गणना में शिव पुराण को कहीं नहीं लिखा गया है। हाँ, ये वायु पुराण के अंतर्गत शिव पुराण की कथा आई है। ये अप्रामाणिक नहीं है। शिव पुराण को हम कहेंगे किसी कपोल कल्पित कथा, ऐसा नहीं है। ये अप्रामाणिक नहीं है। ये पुराणों के अंतर्गत ही, उन्हीं पुराणों के अंतर्गत जो लिखी हुई कथाएं हैं, उसी को शिव पुराण बनाया गया। अर्थात ये जो भी कथाएं हैं, ये प्रामाणिक है, ये पुराणों से प्रामाणिक है। ये कपोल कल्पित इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए मान्यता है इसकी। फिर आगे प्रश्न आया है ये छपरा बिहार से। भाई, बिहार तो मेधा की धरती है। अद्वैत जी ने पूछा है, अद्वैत जी ने प्रश्न पूछा है कि क्या वेद ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं? अद्वैत जी, वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण कुलोत्पन्न, क्षत्रिय कुलोत्पन्न, वैश्य कुलोत्पन्न, शूद्र कुलोत्पन्न किसी भी व्यक्ति का नहीं है। वेद के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का जो पालन करता है या पालन करने योग्य होता है,
वही वेद पढ़ता है। ब्राह्मण कुलोत्पन्न छात्र को भी उस बटुक को वेद नहीं पढ़ाया जाता जब तक उसका यज्ञोपवीत न हो जाए। अर्थात जो द्विज होता है, द्विज वेदाधिकारी होता है। ऐसे आप पढ़ना चाहे पढ़े ना, कौन रोकेगा, कौन जाएगा झगड़ा करने के लिए। लेकिन वेद पढ़ने की एक मर्यादा होती है। जब हम द्विजत्व को प्राप्त कर जाते हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबका यज्ञोपवीत होता है, तब वो द्विज होते हैं और द्विजत्व प्राप्त करके वो वेदाध्ययन कर सकते हैं। आज गुरुकुलों में जो केवल ब्राह्मण बालक ही जाके वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। क्षत्रिय बालकों को भी जाके वेदाध्ययन करना चाहिए, वैश्य बालकों को भी जाकर के वेदाध्ययन करना चाहिए। अर्थात जो यज्ञोपवीती है वो वेदाध्ययन का अधिकार रखता है, और यज्ञोपवीत समय से हुआ। सवित्री पतित हो जाने के बाद यज्ञोपवीत का कोई अर्थ नहीं होता, फिर उसके लिए भ्रातृत्योम प्रायश्चित करना पड़ता है। 16 वर्ष तक यज्ञोपवीत नहीं होने के बाद भ्रात्य की योनि में आ जाते, तो भ्रात्यस्तोम प्रायश्चित करने के बाद पुनः यज्ञोपवीत करना होता है। फिर अब युवावस्था में यज्ञोपवीत होने के बाद यदि वेदाध्ययन करने चले तो आप वेद के नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। ऐसे आप ये देखना चाहते हैं कि वेद में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो विवाद करने के लिए आप वेद पढ़ें, लेकिन वेद इसकी अनुमति नहीं देता, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। परम पवित्र ग्रंथ है वेद, उसके लिए पवित्रता का पालन, संयम का पालन, नियम का पालन अनिवार्य हो जाता है। यज्ञोपवीति हो, संध्योपासन करता हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो करके ब्रह्मचारी के सारे नियमों का पालन करते हुए वेदाध्ययन करें, फिर वेद के मंत्र भी फलीभूत होंगे। एक ऐसे मंत्र बोल देना और एक नियम संयम पूर्वक साधना करके मंत्र को बोलना, दोनों में अंतर हो जाता है ना। ऐसे बोलेंगे तो आप शब्द ही बोलेंगे, वाक्यों को बोलेंगे, वो मंत्र फलीभूत नहीं होता है। आपने किसी मंत्र को याद कर लिया फिर बोल दिया और सोचे कि फलीभूत हो जाए, ऐसा नहीं होता। मंत्र फलीभूत तभी होता है जब मंत्र की मर्यादा के अनुसार हम उस मंत्र का अध्ययन करते हैं। इसलिए वेदाध्ययन सदैव गुरुमुख से करना चाहिए, क्योंकि जैसे लिख दिया गया है वैसे ही नहीं पढ़ा जाता। गीति शीघ्री शिरः कंपी यथा लिखित पाठक अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठक आधमा, ऐसा कहा गया है। अतः हमें उसके नियमों को पालन करना चाहिए। आज का समय पूरा हुआ। अन्य आप लोगों के भी प्रश्नों, आप कमेंट में प्रश्न बताएं। आप इस तरह के प्रश्नों का समाधान चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा के उसमें आल सेलेक्ट कर लें, ताकि आप तक इस तरह के ज्ञान विज्ञान की बातें पहुंचती रहे और आप भी अपने भारतीय संस्कृति से परिचित होते रहे और नयन मनोहर सुंदर भव्य भारत के निर्माण में आपका भी योगदान होता रहे। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।